बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सबक चल रहे हैं और आज जो है सबक नंबर 32 है। चूँकि शुरू के अंदर मखारिज और हरूफ की अदायगी और हरूफ की पहचान के अंदर ज़्यादा वक्त लगा, इसलिए जो है यह सबक नंबर 32 तक चल गया, वरना और भी जल्दी हो जाता। मेरा इरादा और मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है वो ये कि बहुत आसान करके बताई जाए बात, ताकि जो है जल्दी समझ में आ जाए, बात जल्दी समझ में आ जाए। कल वाला सबक भी बहुत अहम था। कल जो बात बताई थी कि अगर किसी हरफ पर कोई निशानी नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, जज़म वाले हरफ के बाद तशदीद वाला हरफ आए तो जज़म वाले हरफ को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से आज वाली बात भी जो है पहले आ चुकी है, लेकिन अब जो है बहुत जल्दी अम्मा पर हमारा शुरू होने वाला है, इसीलिए जो है इन चीज़ों को एक मरतबा और रिवाइज़ के तौर पर कि कलकला के 5 हरूफ है। हरूफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पुर और बारीक का। अगर हम सारे हरफ अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं लेकिन पुर हरूफ को पुर नहीं कर रहे हैं, कलकला वाले हरफ में कलकला नहीं कर रहे हैं, तो यूँ समझ लो कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पढ़ने में बिल्कुल और सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो इन पर ध्यान दें कि कलकला के 5 हरूफ है, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। इन हरूफ में से किसी हरूफ के ऊपर जज़म आ जाएगा तो इनकी आवाज़ टक्कर खा के अलग हो जाएगी। टक्कर खा करके मुंह के अंदर जहाँ से ये हरफ अदा होता है वहाँ से टक्कर खा के फ़ौरन अलग हो जाएगी आवाज़। जैसे क्या पढ़ेंगे इसको? क़ाफ़, अक़, अक़नी, अक़। इस पे ध्यान दें, मेहनत करें सारे साथी। अक़, इस तरीके से। अलिफ के नीचे ज़ेर लगा, ई, तो पे जज़म लगा, इतनी पढ़ेंगे, आवाज़ फ़ौरन टक्कर खा के अलग हो जाएगी। टक्कर खा के आवाज़ आ जाएगी, इस तरीके से। अलिफ ज़बर लग गया, अब आप जज़म लगा दिया, क्या पढ़ेंगे? अब नहीं पढ़ेंगे, अब ये गलत हो जाएगा। अब इस तरीके से। अलिफ के नीचे ज़ेर और जीम पे जज़म लगा दिया, इज, इस तरीके से। इज, ध्यान दे सारे साथी। इसी तरीके से अगर एक बड़ी सी मिसाल लिखी हम, यज, क्या पढ़ेंगे इसको? यज, आइन ज़बर और लाम पे जज़म, अल, यज अल, इस तरीके से। अलिफ पर पेश लगा दिया, उ, दाल पर जज़म लगा दिया, उद। एक तो होता उद, ये गलत हो जाएगा, उद, आवाज़ अलग हो जाएगी, उद। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अक़, इसको क्या पढ़ेंगे? इक़, इसको क्या पढ़ेंगे? अब, इसको इज, यज अल, इसको उद। और अगर इसकी जगह छोटा काफ है, जैसे मिसाल के तौर पे छोटा काफ है, तो इसको इक, आवाज़ वहीं रुक जाएगी, मिला देंगे आवाज़ रुक जाएगी, इक। लेकिन बड़ा काफ है, इक़। इसलिए 5 हरूफ है कि जिन हरूफ पर जज़म आ जाए तो इनकी आवाज़ टक्कर खा के अलग हो जाएगी। क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझे। इसी तरीके से अगर हमज़ा पर जज़म आ जाए तो हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे। ये बात भी पहले आ गई थी, लेकिन एक बार और देख लो। हमज़ा है और ये अलिफ है, अलिफ पर भी ज़बर ज़ेर पेश जज़म लग जाएगा तो ये भी हमज़ा बन जाएगा। जैसे ये है, तो इनको झटके के साथ पढ़ेंगे। देखो, माँ, क्या पढ़ेंगे इसको? माँ। लेकिन अगर जज़म लग गया तो झटके के साथ माँ, क्या पढ़ेंगे इसको? माँ, इस तरीके से। या पेश लग गया, यू, वाओ पर हमज़ा, वाओ खाली, वाओ पर कोई निशानी नहीं, वाओ को नहीं पढ़ेंगे। हमज़ा पर जज़म, यू, क्या पढ़ेंगे इसको? यू। हाँ, इस तरीके से। इसी तरीके से बहुत सी मरतबा हम जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो छोटा हा और हमज़ा की अदायगी के अंदर सुस्ती आती है। इसलिए इस पर भी जो है मेहनत करें हम कि जहाँ छोटा हा आए, जहाँ हमज़ा आए, उसकी अदायगी अच्छी तरीके से हो। जैसे मिसाल के तौर पर वमाद, यानी वमाअद, इस तरीके से। बहुत सी मरतबा जब हमज़ा और हा बीच में आ जाता है तो उसकी अदायगी में सुस्ती होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए इस पर ध्यान दें ज़रूर कि हमज़ा और हा जब ये हम इसको अदा करें तो अच्छे तरीके से अदा करें, इनके तो सुस्ती ना बरते, ठीक है। इसी तरीके से पुर हरूफ जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। कौन से? ख, सौद, ज़ाद, तो, गैन, क़ाफ़। ये 7 हरूफ हैं। ये 7 हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, हमेशा
पुर पढ़े जाते हैं, यानी इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आए इनको हमेशा पुर पढ़ेंगे। जैसे मुस्तकी, मुस्तकीनी, मुस्तकी या मद्दा, मुस्तकीमुन, मुस्तकीमुन, इस तरीके से। गईन ज़बर और जज़म लगा दिया, गई, गईनी, गई। मैंने पहले भी बताया अभी सबक के शुरू के अंदर सारे हरफ हम बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं, लेकिन पूरे हुरूफ को बारीक कर दिया तो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सारे हुरूफ की मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इनको अच्छे तरीके से देखें कि ये 7 हुरूफ हमेशा पूरे पढ़े जाते हैं। ख, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, गईन, क़ाफ, गईन, क़ाफ, गईन, क़ाफ। जैसे इसको पढ़ेंगे सी, रा, ता भी पुर, रा भी पुर। रा के बारे में भी कायदा आएगा कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर, ज़ेर हो तो बारीक है, ज़बर है इसको पुर। स्वाद, ये स्वाद पुर हुरूफ में से सिरात, सिरात, सिरात। तो इन हुरूफ के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दें। हम लोग अगर जो है पुर को पुर नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ये 7 हुरूफ हमेशा पुर, ख, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, गईन, क़ाफ, गईन, क़ाफ। तो कलकला के 5 हुरूफ क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल की इनकी आवाज़ टक्कर खा के अलग हो जाती है। आज की एक बात ये। दूसरी बात ये है कि हमज़ा पर जज़म आएगा तो हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे, 2 बात। तीसरी बात ये है कि हमज़ा और हा की अदायगी के अंदर हम अच्छे से ध्यान दें। बहुत सी मरतबा जब हम तसाहुल के साथ सुस्ती के साथ पढ़ते हैं तो हमारा हमज़ा और हमारा हा सही से अदा नहीं होता, सुस्ती के साथ अदा हो जाता है। इसी तरीके से ये 7 हुरूफ हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। और 2 चीज़ और है वो कल आएगी कि अल्लाह कलाम और रा कभी पुर और कभी बारीक। इसी तरीके से इनके अलावा जितने हुरूफ हैं वो हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान करीम को सही अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।